हेलो रीडर्स। हार्वर्ड सोशल साइकोलॉजिस्ट एलन लंगर एक बार अपने कॉलेज में रहकर ज़रूरी काम कर रही थी, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए उन्हें ज़ेरॉक्स मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो जैसे ही लाइब्रेरी में वो मशीन इस्तेमाल करने के लिए पहुंची, तब उन्होंने देखा कि वहां ज़ेरॉक्स मशीन को इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। अब ऐसे सिचुएशन में हम और आप होते तो शायद लंबी लाइन देखकर वापस लौट जाते, या वहीं खड़े होकर घंटों तक इंतज़ार करते, या फिर मदद मांगते, पर उससे भी काम नहीं बनता। लेकिन एलन ने इस सिचुएशन में एक ऐसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जिसे सुनने के बाद लोगों ने उन्हें मशीन इस्तेमाल करने का पहले मौका दे दिया। एलन ने लाइन पे खड़े लोगों से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास सिर्फ 5 पेजेस हैं, क्या मैं ज़ेरॉक्स मशीन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, 94% लोगों ने अपनी जगह उनके लिए छोड़ दी और उन्हें आगे जाने का मौका दिया। लेकिन जब एलन ने एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरी बार लोगों से कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास सिर्फ 5 पेजेस हैं, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो ऐसे सेंटेंस सुनने के बाद सिर्फ 60% लोगों ने हाँ कहा। सवाल बनता है कि उन्होंने पहले सेंटेंस में ऐसी कौन सी कीवर्ड का इस्तेमाल किया था जिसके ज़रिए 94% लोगों ने हाँ कह दिया। ऑथर कहते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच एक छोटा सा डिफरेंस है और एलन ने सिर्फ शब्दों के साथ खेला। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने एक रीज़न दिया था, जबकि दूसरे में यह शामिल नहीं थी। मतलब कि एलन ने मदद मांगते समय एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिनसे उनका कारण यानी रीज़न जाहिर हुआ। उन्होंने उस स्टेटमेंट में बिकॉज यानी क्योंकि शब्द का इस्तेमाल किया था। और इंसानी फितरत के मुताबिक जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो उसके साथ साथ वजह भी बताएं, तो अक्सर लोग आपको हाँ कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। एलन ने इसी का फ़ायदा उठाया। आज आप डॉक्टर रॉबर्ट चिल्डिनी की 35 साल की रिसर्च को एक किताब की शक्ल में देखेंगे और द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन के 7 प्रिंसिपल के बारे में सीखने के लिए तैयार हो जाएं। अब तक इस किताब को 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है। आप इस किताब के ज़रिए साइकोलॉजी के 1 और परसुएशन के 6 प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे, जिनका इस्तेमाल सेल्स, मार्केटिंग, पॉलिटिशियन, सेल्स पर्सन, एड एजेंसी, कॉपीराइटर, फंड रेजिंग एजेंसीज और कुछ ऐसे भी लोग करते हैं जिनका काम लोगों को ठगना होता है, जैसे स्कैमर, फेक कस्टमर और हैकर्स। और ये भी सीखेंगे कि लोग परसुएशन का इस्तेमाल क्यों, कैसे और कब करते हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रॉबर्ट चिल्डिनी का नाम साइकोलॉजी और मार्केटिंग के फील्ड में बेहतरीन प्रोफेसर में शुमार है। ऑथर की बताई गई इन 6 प्रिंसिपल के जरिए आप भी सही टेक्निक्स और टैक्टिक्स से किसी भी इंसान को समझा बुझा कर अपने काम के लिए राज़ी कर सकते हैं और इसे पहले से समझकर खुद का बचाव भी कर सकेंगे। साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन के प्रिंसिपल की मदद से आप मैनेजमेंट, लीडरशिप, सेल्स और मार्केटिंग के अलावा एजुकेशनल सेक्टर, फ्रेंडशिप और लोगों को बेहतर ढंग से पहचान और समझ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रीडर्स वैली को सब्सक्राइब करें। हमारा मिशन आपकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव लाने का है, चाहे फिर वो 1% का ही क्यों ना हो। नंबर 1, द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल साइकोफिजिक्स के फील्ड में अच्छी तरह से स्थापित है और ये प्रिंसिपल मजबूती के साथ कई सारे कंसेप्ट पर लागू होती है। इमेजिन करें कि अगर आप किसी फंक्शन में एक बेहद खूबसूरत लड़की से बात करते हैं और कुछ देर बाद एक दूसरी लड़की आ जाती है जो दिखने में एवरेज लगती हो। ऐसे समय में आपका ध्यान दूसरी वाली लड़की पे नहीं जाएगा, जबकि वो दिखने में इतनी भी बुरी नहीं है। और इंसानों के इसी फितरत को समझकर फ़ायदा उठाया जाता है। ऐसे में अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ जाएं, तो आप किसी भी जगह किसी भी तरह की सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, और अगर नहीं समझ पाएँ तो लोग आपको कंट्रोल में ले लेंगे। ऑथर रॉबर्ट चिल्डिनी अपनी किताब में लिखते हैं, रिटेल में कपड़े बेचने वाले कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी पुरुषों के कपड़े की दुकान में इंटर करता है और कहता है कि वो एक 3 पीस सूट और एक स्वेटर खरीदना चाहता है, और आप उस दुकान के सेल्स पर्सन हैं। तो ऐसे में कमेंट में बताएं कि आप उसे सबसे पहले क्या दिखाएंगे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च कर सके, जबकि मालिक का कहना है कि सबसे पहले महंगी चीज़ बेचो। लेकिन ये बात हमारे और आपके कॉमन सेंस से मेल नहीं खाती है
कॉमन सेंस कहेगा कि अगर किसी आदमी ने थोड़ी देर पहले सूट खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं तो शायद अब वो स्वेटर खरीदने में ज़्यादा खर्च करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। हालांकि ऐसा सोच लेना कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज कर देता है। आप गौर से सोचें कि अगर आप उन्हें सूट बेच देते हैं उसके बाद वो स्वेटर की तरफ बढ़ता है तो स्वेटर की कीमतें इसके मुकाबले में ज़्यादा नहीं मालूम होंगी, क्योंकि शायद एक आदमी एक स्वेटर खरीदने के लिए 1500 खर्च करने के ख्याल से इनकार कर सकता है, लेकिन जब उसने सिर्फ 10,000 की सूट खरीद ली हो तो उसके सामने 5,000 की स्वेटर महंगी नहीं लगेगी। इसलिए एप्पल कंपनी चार्जर और ईयरबड्स को 10 से 30,000 में भी बेच देती है, क्योंकि 1.5 लाख के आईफोन के सामने ये रकम लोगों को कम लगती है। आगे परसुएशन के 6 प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे, जिसे हर एक 18 से लेकर 28 की उम्र वाले लोगों को सीखना चाहिए। नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। ऑथर बताते हैं कि इंसान फ़र्ज महसूस करता है जब उन्हें रवैये, तोहफे या खिदमत की शक्ल में कोई चीज़ पहले मिलती है तो लोगों के दिमाग में उन्हें वापस लौटाने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। अगर कोई दोस्त आपको अपनी पार्टी में इनवाइट करता है तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप उन्हें फ्यूचर में होने वाली किसी पार्टी में इनवाइट करें जिसकी मेज़बानी आप खुद कर रहे हो। लिहाजा एक समाजी जिम्मेदारी के कॉन्टेक्स्ट में लोग उनको बड़ी आसानी से हाँ कह देते हैं जिनके वो आभारी और कर्जदार हैं। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे सैंपल टैक्टिक कहा जाता है, लेकिन हमें यह समझना है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इस टैक्टिक का इस्तेमाल अपने सेल बढ़ाने के लिए कैसे करती हैं। क्या आपको पता है कि एम्बे कॉरपोरेशन एक ऐसी रैपिड ग्रोथ कंपनी बन गई थी जो हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती थी और घर घर जाकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इस काम को उन्होंने बेसमेंट से शुरू किया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ ही सालों में एम्वे ईयरली बेसिस पर अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने इसके लिए सैंपल टेक्निक को इफेक्टिव टूल बनाकर सेल्स को बढ़ाया, जिसके लिए पहले तो एम्वे ने एक बग नाम की सैंपल लोगों को देना शुरू की जिसमें ज़रूरत की कुछ सामान होती थी। लेकिन सैंपल देने के समय कस्टमर्स को एक मैनुअल दिया जाता था जिसमें लिखा होता कि हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। अगर 3 दिन तक आपने इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया या आजमाया तो आपको इसके लिए कोई पैसे देने नहीं होंगे। अब ऐसा ऑफ़र कौन इनकार कर सकता था। लेकिन जैसे ही ट्रायल का समय ख़त्म होने वाला होता तो एम्वे के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते थे वो सैंपल बग को वापस लेने आते और उन कस्टमर्स का ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते जिन्हें प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा हो गई हो, और वैसे लोगों से प्रोडक्ट वापस ले लेते जिन्होंने उनके सैंपल से एक या सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया हो। मज़ेदार बात यह है कि ऐसे ही लोग रेसिप्रोसिटी रूल के जाल में फंस जाते थे, क्योंकि अगर एक बार लोग फ्री में किसी सामान का इस्तेमाल कर लें तो उस इंसान पर एहसान का बोझ पड़ जाता है और वो किसी भी समय उनकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिन्हें वो अपना कर्तव्य समझते हैं। इसलिए कई लोग सैंपल का इस्तेमाल करने के बाद उसके पैसे देते या और प्रोडक्ट खरीद लेते। नंबर 2, स्कैरसिटी। गौर करें कि जब ब्रिटिश एयरवेज ने 2003 में ऐलान किया था कि वो अब अपनी फ़्लाइट के दिन में 2 मरतबा जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करना बेहद खर्चीला हो जाता है। इस ऐलान के बाद क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक फ़्लाइट उपलब्ध होने पर इसकी टिकट की खरीदारी पहले से बढ़ गई और साथ ही साथ लोग टिकट के लिए दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। जबकि ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से ना तो फ़्लाइट की स्पीड बढ़ाई गई, ना अचानक सर्विस बेहतर हुई और ना ही टिकट के कीमतों में कमी आई थी। फिर सवाल उठता है कि टिकट की बढ़ती खरीदारी का मेन रीज़न क्या था। स्पीड, सर्विस और कॉस्ट के बजाय ये फ़्लाइट जिस रूट से उड़ने वाली थी वो एक स्कैर्स रिसोर्स बन गई थी। इसका मतलब लोग उस चीज़ को ज़्यादा चाहने लगते हैं जिसे पाने के लिए जद्दोजहद यानी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका नतीजा ये निकला कि लोग इसकी तरफ पहले से ज़्यादा आकर्षित होना शुरू हो गए। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि मैसेजेस, स्क्रिप्ट्स और कम्युनिकेशन में ये प्रिंसिपल बेहतरीन ढंग से काम करती है। स्कैरसिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हमें लगता है कि हम इसे कहीं और से हासिल नहीं कर सकते हैं तो जानकारी का एक टुकड़ा भी ज़्यादा परसुएसिव यानी लुभाने वाली बन जाती है। ज़ारा कंपनी इसीलिए जानबूझकर
स्टाइलिश कपड़ों की कुछ यूनिट्स बनाती है जो बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होती है। नंबर 3, ऑथोरिटी। परसुएशन का तीसरा हथियार है अथॉरिटी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बड़े डॉक्टर के पास अपने या फिर किसी दूसरे के इलाज के लिए गए, उन्होंने सारी बातें सुनी, दवाइयाँ दी, कुछ एक्सरसाइजेस बताई, लेकिन उस दौरान आपने उनकी बातें चुपचाप से सुन ली और घर की तरफ बढ़ गए। लेकिन क्या आपने कभी उन डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत की है कि डॉक्टर साहब, क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी दवाइयाँ, एक्सरसाइजेस या थेरेपी आपने बताई हैं, क्या वाकई वो काम करेगी, या फिर जितनी भी चीज़ें आपने बताई है वो फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। ऑथर बताते हैं कि हम में से अक्सर ऐसा नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइटल, कपड़े, आलीशान बिल्डिंग, दीवारों पर लगी डिग्री, डिप्लोमा और मेडल्स को देखकर ये यकीन दिलवाया कि मैं कोई आम हस्ती नहीं हूँ। आसान शब्दों में कहें तो इन सारी चीज़ों से अथॉरिटी बनती है, जिसकी वजह से लोग उनकी हर एक बात पर राज़ी हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर मीडिया पावर में बने सरकार से मुद्दे वाले सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन कई बार अक्सर इस करप्शन वाली दुनिया में लोग पैसे की मदद से अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि ऐसे वक्त में हमें और आपको कैसे बचना है, उसके लिए क्या करना होगा? इसका जवाब आपको छठे प्रिंसिपल को समझने के बाद मिलेगा। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। वैसे तो कंसिस्टेंसी को सफलता की चाबी माना जाता है, लेकिन ऑथर रॉबर्ट ने इसे परसुएशन के चौथे प्रिंसिपल में शामिल किया है। इमेजिन करें कि आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपको हल्की नींद आ रही है। तो ऐसे वक्त में आप अपने ज़रूरी सामान की हिफाजत कैसे करेंगे? या फिर पास में बैठे किसी इंसान को आपके सामान पर नज़र रखने कहेंगे? साइकोलॉजिस्ट थॉमस मोरियाती ने कुछ ऐसे ही सिचुएशन में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पता लगाया कि जब स्टेशन पर बैठे लोगों ने अपने आसपास किसी सामान को चोरी होते हुए देखा तो उनमें से सिर्फ 20% लोगों ने रिएक्ट किया, लेकिन जब किसी सामान के ऑनर ने अपने पास के लोगों को उनके सामान पर नजर रखने कहा तो ना तो सिर्फ 95% लोगों ने चोरी होते हुए देखने पर रिएक्ट किया, बल्कि कुछ ने तो चोर का पीछा किया और उसे पकड़ भी लिया। क्वेश्चन बनता है कि इसमें इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? तो ऑथर रॉबर्ट बताते हैं कि हम इंसान उन चीज़ों के साथ जीना पसंद करते हैं जो हमने पहले से कहा या किया हो। किसी भी काम में कंसिस्टेंट होने की इच्छा इंसानों को एक्शन लेते रहने की सहायता देती है। एक बार हमने विकल्प बना लिया या स्टैंड ले लिया तो उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सारा प्रेशर झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सवाल करना लाजमी है कि इंसान कंसिस्टेंट किसकी मदद से होता है? तो ऑथर बताते हैं कि किसी भी काम में कंसिस्टेंट होने की वजह गहरी कमिटमेंट होती है। कारण यही है कि जिन्होंने सामान की हिफाजत करने में हाँ कहा तो उसने दर हकीकत कमिटमेंट की और उस बात पर कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश की। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके खिलौने बेचने वाली कंपनियां जनवरी-फरवरी महीने के बीच अपना सेल्स बढ़ाती है। वे जानबूझकर साल के आखिरी महीने में खिलौने के ऐसे एड्स दिखाना शुरू कर देती है जिन्हें देखने के बाद बच्चों के दिलों में उनको लेने की इच्छा पैदा हो जाती है, जिसके बाद या तो उनके पेरेंट्स खिलौने खरीद लेते हैं या नए साल में खरीदेंगे बोलकर बहाना देकर टाल देते हैं। लेकिन कंपनी फिर चालाकी से न्यू डिज़ाइन टॉयज के एड्स चलाना शुरू करती है और जिन पेरेंट्स ने पहले कमिटमेंट किया था तो उन्हें खिलौने खरीदने पड़ते हैं, जिसके बाद बच्चे और उनके माता कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो शुरुआत में अगर कोई कम कीमत में प्रोडक्ट, मेंबरशिप और कोर्सेज बेचने की कोशिश करे तो उनके बैकग्राउंड की अच्छी से जांच पड़ताल कर लें। नंबर 5, लाइकिंग। मान लीजिए कि एक गली में 2 पड़ोसी रहती हैं। उनमें से एक दिखने में बेहद सुंदर हैं और दूसरी एवरेज दिखती हैं। सवाल ये है कि जब भी इन दोनों में किसी एक को मोहल्ले वालों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग ज़्यादातर केस में किसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे? सुंदर लड़की की या फिर एवरेज की? परसुएशन के 5वें प्रिंसिपल के मुताबिक लोग उनको बड़ी आसानी से हाँ कह देते हैं। और जब इंसान किसी को पसंद करना शुरू करता है तो इनके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं। पहला, फिजिकल अपीयरेंस। एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं उनको मदद मिलने की संभावना बाकी लोगों से ज़्यादा होती है।
लेकिन वो चाहे तो इस अट्रैक्टिवनेस का इस्तेमाल अपनी बात मनवाने के लिए कर सकते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल आप मेट्रो, बसेस और ट्रेन में देख सकते हैं। दूसरा, सिमिलैरिटी। हम ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं जो हमारे जैसे ड्रेसिंग सेंस रखते हैं या फिर वो सेम बैकग्राउंड, स्टेट, रीजन और कंट्री से हो। और तीसरा, कॉम्प्लीमेंट। इंसान ऐसे लोगों को जल्द ही पसंद करना शुरू कर देता है जो लोग उनकी तारीफ करते हैं। हालांकि हद से ज़्यादा तारीफ करने पर आप समझ सकते हैं कि ये हमारी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर इंसान की एक भोलेपन की हद होती है। अब बढ़ते हैं परसुएशन के छठे प्रिंसिपल की तरफ। नंबर 6, पावर ऑफ एसोसिएशन। रॉबर्ट लिखते हैं कि इंसानों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। वो ऐसे किसी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को नापसंद करता है जो उन तक अनप्लेजेंट इंफॉर्मेशन यानी अप्रिय जानकारी देता है, भले ही वो खुद उसका कारण ना हो। मतलब इसके साथ साधारण जुड़ाव का होना हमारी नापसंदीदगी उभारने के लिए काफ़ी है। लेकिन कॉम्प्लियंस प्रोफेशनल सोसाइटी के बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करने के लिए एसोसिएशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है। शायद आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा कि कंपनीज इसी कारण एडवर्टीजमेंट के लिए हमेशा मॉडल्स, एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन को चुनती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इनकी पॉजिटिव वाइब, ब्यूटी और लाइकिंग के कारण हमारे प्रोडक्ट की खामियों पर कोई गौर नहीं करेगा। जबकि देखा जाए तो आम इंसान भी वो सारी बातें बता सकता है जो एक सेलिब्रिटी बताते हैं। इसीलिए अब कई सारे लोग आम लोगों से रिव्यू लेकर एड्स बनाते हैं, हालांकि उनमें भी मिलावट हो जाती है। आखिर में सवाल है कि आपको इन बहकावों के सिद्धांत से बचना कैसे चाहिए और इसे खुद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर लिखते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें इन परसुएशन प्रिंसिपल को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। अगर कोई इनका इस्तेमाल अच्छी नीयत के साथ करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि सामने वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज आपको फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आगे चलकर आपका नुकसान हो जाए, तो उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उनके टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ें। क्या वो कोई सच्चा रीज़न दे रहे हैं? क्या वो हमारे हेल्थ का सच में ख्याल रखना चाहते हैं या फिर उन्हें सिर्फ आपकी मेंबरशिप की ज़रूरत है या पैसे की लालच है? सो रीडर्स, आई होप आप इस 6 परसुएशन प्रिंसिपल को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर आपको भी ऐसी कोई दूसरी प्रिंसिपल पता हो तो कमेंट में मेंशन करें और इस अमेजिंग समरी को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।